सो ये एक डाउट क्वेश्चन है, इसका रिटन फॉर्म नहीं है बट मैं आपको यहीं से समझा दूंगा कि क्वेश्चन में क्या है। कि ए एक है जो 10 दिन में काम को पूरा करता है, बी जो है वो 15 डेज़ में उसी काम को पूरा करता है, और सी जो है 20 डेज़ में उसको डिमोलिश कर देता है। तभी मैंने माइनस साइन लगाया हुआ है। अब इन क्वेश्चंस में क्या होता है, आप इसका एलसीएम ले लेते हैं, इन जो भी इनकी टर्म कितने कितने डेज़ में ये काम कर रहे हैं। सो इसका आ गया 60, यानी ये कर रहा है 6 डेज़ पर यूनिट, 6 यूनिट्स पर डेज़। ये 4 यूनिट पर डे से काम करता है बी, और ये -3 मतलब एक दिन में 3 यूनिट काम तोड़ देता है। हमें बोला गया वर्क स्टार्टिंग विद सी एंड डूइंग ऑल्टरनेटिवली, कि सी से शुरुआत करना है अब हमने काम को। एक कोई भी काम है जो या बिल्डिंग बन रही है, कंस्ट्रक्शन या कुछ भी मान लो आप, सी से स्टार्टिंग करनी है, मतलब जो माइनस यूनिट है से स्टार्ट करना है। और ऑल्टरनेटिवली करेंगे, ए अगले दिन बी, अगले दिन फिर सी, फिर ए, फिर बी, फिर सी। इस तरीके से कि आज सी है, फिर ए, फिर बी, फिर सी, फिर ए, फिर बी, फिर सी। ऐसे ऐसे एक एक दिन एक एक काम करेगा सी से स्टार्ट करते हुए। तो कितने दिन में ये काम पूरा हो जाएगा। ठीक है, हमने सी से शुरू करते हैं। सी आया पहले दिन, अब सी को डिमोलिश करना है। ये डे 1 है, लेकिन यहाँ करने को कुछ है ही नहीं, नथिंग इज़ बीइंग बिल्ट। तो ये फ्री रहेगा उस दिन, सिर्फ डे काउंट होगा। क्यों? क्योंकि माइनस तोड़ेगा तो तब, या फिर डिमोलिश तब करेगा ना किसी काम को जब वो स्टार्ट हुआ होगा। अब स्टार्टिंग डे में ही सी आ गया है, तो देयर नथिंग ही कुड डू, सी कुछ नहीं कर सकता। तो दिन काउंट हो गया बट फ्री, या फिर नो वर्क, कुछ वर्क नहीं हुआ। अब आते हैं ए पे। अब आया ए, डे नंबर 2, और इस डे में इसने क्या किया, 6 यूनिट्स काम कर लिया। ठीक है, अब आया बी, ये डे नंबर 3, इसने कितने यूनिट्स काम किया, 4। ठीक है, अब आया सी, इसने कितने अब क्या किया, डे नंबर 4, इसने कितने यूनिट्स करा, इसने -3 मतलब तोड़ दिया। अब देखो इसके बाद चलोगे फिर ए बी सी, इस तरीके से आएगा, ये चलती जाएगी साइकिल। तो इसमें क्यों ना हम इसका एक यहाँ पे पैटर्न बना लेते हैं ग्रुप, कि इनका नेटवर्क निकाल लेते हैं कि एक साइकिल में कितना काम करते हैं। हमने पहले सी को क्यों छोड़ा, क्योंकि उसने कुछ किया ही नहीं, तो उसको हमने अभी रख लिया कि इसको बाद में देखेंगे। 1 डे इसने लिया और काम ख़त्म। इन्होंने नेट काम कितना किया, 6 + 4 10 -3, इन दोनों ने काम किया, इसने काम ख़राब कर दिया 3 यूनिट। तो 10 - 3 7 यूनिट्स इन्होंने काम किया इन 3 डेज़। ठीक है, ये हमारे पे साइकिल आ गई। टोटल काम है 60 यूनिट्स हमें काम करना है। 7 यूनिट्स हर 3 दिन में हो रहा है। 7 का मल्टीपल में कहाँ तक जाते हैं, 7 8 जा, लाइक 7 × 8 इज़ 56। 60 के पास पहुँचना है ना हमें, 60 के पास। 7 8 जा 56 यूनिट्स। तो मतलब 8 बार हमने 7 यूनिट्स काम किया तो 56 यूनिट्स आ गए। 8 बार, एक बार में डेज़ कितने लग रहे हैं, 3 डेज़। कि भाई एक ग्रुप को 3 दिन में 7 यूनिट काम करता है, तो जब वो एक ग्रुप 8 बार उस काम को करेगा तो 56 यूनिट कर लेगा इन 8 × 3 24 डेज़। इसको इंक्लूड, ये इसमें इंक्लूड हो चुका है, क्योंकि एक बार इसने काम किया 3 दिन के लिए, फिर 3 दिन के लिए, फिर 3 दिन के लिए, ऐसे 8 बार काम किया तो 56 यूनिट्स हो गए। एक बार काम किया था 3 दिन के लिए तो 7 यूनिट काम किया था। 2 बार काम किया तो 14 हो गया। ऐसे करते करते 8 बार काम किया तो 56 यूनिट हो गया। अब कितनी बची हमारे पे, हमें 4 यूनिट्स और करनी है। ठीक है, और ये साइकिल आगे ख़त्म हो रही है सी पे। तो मतलब जब ये एक तो अब 24 दिन जब पूरे हुए तब सी ने काम कंप्लीट किया कर लिया था। तो अब आखिरी का काम कौन करेगा, सी के बाद कौन आता है, ए काम करने आता है। और कितना बचा है, 4 यूनिट्स बची हैं। लेफ्ट इज़ 4 यूनिट्स। और अब ए काम करने आएगा। ए की क्या एफिशिएंसी है, ए एक दिन में 6 यूनिट्स कर लेता है। तो 4 को करने में कितनी देर लगेगी, 4/6, इट विल बी 2/3 डेज़। तो 2/3 डेज़ लगे लास्ट में कंप्लीट करने में। अब काम कंप्लीट हो गया। अब देख लेते हैं डेज़ कितने लगे। 24 डेज़ तो ये लगे थे जब तीनों ने एक साथ काम किया था। ए को अगले दिन लास्ट में आके काम करना पड़ा और काम फिनिश हो गया। अब आगे बी और सी नहीं आएंगे। लेकिन सी ने भी तो एक दिन आके काम किया था, भले ही फ्री बैठा था बट वो डे काउंट तो होगा ना, क्योंकि सी से हमने स्टार्टिंग करी थी। तो टोटल टाइम कितना लगा, 1 + 24 डेज़ + 2/3। इसमें 1 ये सी का काम है, पहले दिन जो आया था उसने कुछ नहीं किया। ये ए बी सी की साइकिल का काम है, जो हर एक साइकिल में 7 यूनिट्स काम करती थी और 3 दिन लगाती थी। ऐसी 8 साइकिल्स में उसने 856 यूनिट काम किया। अगर मैं 9 करता, 7 9 जा 63, तो वो तो टोटल वर्क से आगे चला जाता, तो वो गलत था। तो 8 यूनिट करा। और एंड में जब सी वाली साइकिल ख़त्म हुई 8वीं बार, मतलब 24th डे पे, सॉरी 25th डे पे, क्योंकि एक डे ये भी था,
और इनकी साइकिल के 24 डे पे जब ख़त्म हुई तो 2/3 काम किया ए ने, और जैसे ही ए ने काम किया और काम हो गया फिनिश, फिर ना बी की ज़रूरत पड़ी ना सी की। इट विल बी 25 + 2/3, इट विल बी 77/3 डेज। एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं कि हमारे पास गिवन था ए की एफिशिएंसी, बी की एफिशिएंसी, सी की एफिशिएंसी, ये तो उनके नंबर ऑफ डेज हैं, बट एफिशिएंसी हमने निकाल ली एलसीएम से। अब वर्क स्टार्ट किया सी ने काम शुरू किया, और उसके बाद ए बी सी ऑल्टरनेटिवली आते गए। पहले दिन सी आया, भाई वो उसे तो डिमोलिश करना था, बट वो तोड़ेगा क्या, डिमोलिश क्या करेगा, कुछ बना ही नहीं हुआ, तो उसका 1 डे काउंट हुआ, बट काम उसने कुछ नहीं किया। फिर ए आया, उसने दो सेकेंड डे 6 यूनिट्स काम किया, बी आया थर्ड डे 4 यूनिट्स काम किया, सी आया फोर्थ डे और इतना उसने तोड़ दिया। तो नेट इस साइकिल में जिसमें काम हो रहा है 7 यूनिट्स काम हुआ 3 दिन में, तो 7 × 8 56 यूनिट्स काम हुआ, 8 × 3 24 डेज़ में, क्योंकि 8 बार काम किया 3 दिन वाला, तो 24 डेज़ लग गए। अब काम कितना बचा था, 4 यूनिट्स बची थी, 56 यूनिट्स हो चुकी है, 4 यूनिट्स करना। अब नंबर है किसका, सी के बाद ए का, क्योंकि यहाँ साइकिल कंप्लीट हो रही है, हर एक बार साइकिल कंप्लीट हो रही है। तो जब 8वीं साइकिल कंप्लीट हुई तो उसके बाद ए का नंबर आया, आज ये काम करने आया है और काम बचा है 4 यूनिट्स, उसने उसको उसी दिन 2/3 डेज़ में, मतलब 67% डे ही हुआ था, अभी 2/3 डे ही हुआ था कि उसने उसको काम को कर दिया। टोटल डेज आ गए, एक दिन जो सी का खाली था, एक दिन 24 डेज जो इन्होंने साइकिल में किए थे, और 2/3 जो ए ने किया था। आंसर